아니야, 야, 상관. 나라 하는 이거. 나라 바다에.
हेलो। जैसा कि हम सभी जानते हैं समय का अभाव है, लेकिन कलाकारों में जोश है सर। आपके स्वागत में सुबह से पलके बिठाए बैठे थे और कह रहे थे, जैसा हम सभी जानते हैं किन्नौरी नाटी पूरे देश में फेमस है। वहाँ की नाटी धीमी थाप में शुरू होती है और जब वहाँ पर इकट्ठे नाचते हैं तो पूरा पंडाल साथ में झूमने लगता है। कला के प्रेमी है किन्नौर के लोग। सर आपके बीच में हमारे ये कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और सर ने नीचे जाकर इन्हें प्रोत्साहित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां रखनी चाहिए। वो प्रसंग समय का अभाव है सर, खत्म कर रहे हैं। वो प्रसंग आपके बीच में अधूरा रह गया कि सूरज इतना याद रहे, संकट सूरज वंश पर है, नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव सूर्य वंश में अवश्य ही अंधकार होगा। प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे लहजे में कहा कि अन्यथा याद रहे अंजनी तने न पाला है, बचपन से ही जान रहे वो हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर वही साधन होगा, बंधी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। आप उसी तरह से हमारे बीच में आए और आपदा के समय में आपने हमें संकट से छुड़ाया। तो चलिए ज्यादा समय न लेता हुआ ग्राम पंचायत प्रधान सुनीता भूषण से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने वक्तव्य हम सबके बीच में रखे। मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करें। परम आदरणीय राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन समस्या निवारण मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, उनके साथ आए हमारे स्थानीय नेता एपीएमसी के चेयरमैन मेरे बड़े भाई ललित ठाकुर जी, और यहाँ पर पधारे मेरे भाई सुरजीत भरमौरी जी, एसडीएम चंबा जी, तहसीलदार चंबा जी, वीडियो महिला बशीर खान जी, जगदीश नेगी जी, मनोज जी, केसंग जी, युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है काजा के, श्याम आजाद जी जो ट्राइबल टुडे न्यूज जिनका चैनल है, और केएस प्रेमी जी जो कि खबर हिमाचल से हैं और जिन्होंने की समय समय पर हमारी जो समस्या थी गांव की पुल की, उनको उजागर किया है, वो भी हमारे बीच में है। और यहाँ पर आए श्री रूप सिंह नेगी जी और नायब तहसीलदार दरवाला जी, इसके साथ साथ पुलिस विभाग से आए एएसआई गहरा श्री हंसराज जी और समस्त कर्मचारी, इसके साथ साथ एसडीओ आईपीएच श्री मनोज जी, इलेक्ट्रिसिटी से आए मनोज जी जो भी एसडीओ जी हैं, और इसके साथ मेरे आसपास के लगती समस्त पंचायतों से आए हुए प्रधान, उप प्रधान और समस्त प्रतिनिधि, यहाँ पर उपस्थित जितने भी ग्राम पंचायत लेच के मेरे सभी भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी लेच वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच मंत्री जी साक्षात हमारे बीच हैं। ये हमारे लेच के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप इनकी कार्यशैली से भली भांति परिचित हैं, ये निरंतर लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे रहते हैं और हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। पिछले भरमौर जब इनका दौरा था पिछली बार, तो हमने भी हमारे ग्राम पंचायत लेच की एक छोटी सी समस्या थी, वो थी लेच पुल की समस्या। हमने उन समस्या से इन्हें अवगत करवाया था और इन्होंने हमें मात्र आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि आज उस कार्य को पूरा भी कर दिया है। तो हम सभी लेचवासी इनका
तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। महोदय, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि अभी जब मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में जो इतनी भारी त्रासदी हुई थी, जहां की देश विदेश से आए हुए या हमारे ही देश के आए हुए जो श्रद्धालु थे वो जगह जगह फंसे थे, उनका निकलना मुश्किल हो रहा था। हम सभी लोग भी मतलब पता नहीं कौन सी स्थिति से उस वक्त गुजर रहे थे, परंतु ऐसे समय में माननीय आपने जो कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, इस उम्र में भी आपने जो 10 दिन लगातार विधानसभा क्षेत्र भरमौर के लोगों की सेवा की है, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। शायद ऐसा कार्य आज तक किसी मंत्री मिनिस्टर ने नहीं किया होगा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है महोदय कि आप जैसे मिनिस्टर आज हमारे बीच है, और यदि आप नहीं होते तो शायद जिस तरह की स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी, तो शायद आज भी हमारे रोड या सड़कें सही तरीके से नहीं चलते। महोदय, आपने दिन रात एक करके लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और समय समय पर लोगों को उनकी सुविधाओं के साथ उचित स्थान पर पहुंचाया है। हम समस्त लेचवासी ही नहीं, पूरे भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। महोदय, जैसा कि आप हमारे गांव में आए हैं, हम सभी लोग दिन से ही काफी उत्सुक थे कि आप जैसे कि हमें टाइमिंग दी गई थी 10 बजे की, तो हम 10 बजे से ही आप सभी का वेट कर रहे थे, परंतु आपके भी बिजी शेड्यूल के चलते समय काफी ज्यादा हो गया और कुछ लोग जो आए थे, कुछ जो हमारी माताएं बहनें थी जिनको कि घर का काम भी होता है, तो वो थोड़ा वापस भी लौट गई हैं। तो परंतु उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और मतलब काफी उत्साहित थे, और प्रोग्राम भी हमने इससे थोड़ा वाइड करके रखा था कि क्योंकि हमें 10 से 3 बजे का टाइम मिला था। परंतु कोई बात नहीं महोदय, जैसे भी है आप हमारे बीच है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज इस मंच के माध्यम से एक बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कहीं से मैंने भी सुना है कि जिस पंचायत में किसी भी मंत्री या मिनिस्टर के कदम पड़ते हैं, उसकी जगह, उसकी दशा और दिशा बदल जाती है। तो मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि आप मेरी ग्राम पंचायत लेच को भी कुछ ऐसा तोहफा उपहार देंगे जिसके लिए कि मतलब हमारी लेच की जनता सदैव आपके लिए ऋणी रहेगी। महोदय, ग्राम पंचायत लेच में हमारे 2 पुल है, एक जीवेबल पुल है और एक लकड़ी योग्य पुल। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे एक ही बड़े पुल का निर्माण हो, परंतु ऐसा किसी कारणवश नहीं हुआ है और जो हमारा जीव योग्य पुल है उसकी रिपेयरिंग हो गई है। परंतु जो हमारा लकड़ी वाला पुल है, हमारी जो जनता जनार्दन है, ज्यादातर आना जाना उसी पुल से होता है। तो आप हमारे बीच में है तो हम ये मांग आपसे रखेंगे कि उसका भी रिपेयर किया जाए, ताकि जो चलने वाले लोग हैं वो वहां से अपना आना जाना कर सके और उनको थोड़ा जल्दी आने जाने में हो, क्योंकि वो नजदीक है। और महोदय, एक और बात, मैं जब पिछली बार भी लाडा की मीटिंग के दौरान मैं आपसे मिली थी, तो उस दौरान भी मैंने एक दूसरा मुद्दा रखा था, वो था मेरा सिंधुआ गांव के लिए पानी की समस्या। महोदय, ग्राम पंचायत लेच का एक प्यारा सा गांव है सिंधुआ, वहां पे लोगों को पानी की बड़ी किल्लत है और इसका समाधान के लिए मैंने उस दौरान भी शायद आपसे बात कही थी कि आप एक पाइपलाइन यहाँ पे डलवाएं, जैसे पन्हानू से सिंधुआ के लिए, ताकि जो मेरी लोग हैं, सिंधुआ की जो जनता जनार्दन है, उनको पानी की सुविधा मिल सके। जिस तरह से अभी उन्हें दिक्कतों का सामना हो रहा है वो ना कर पाए। और इसके साथ साथ महोदय, जैसा कि लाडा के अकॉर्डिंग ही आपने हमारे जो जीव योग्य पुल था उसका आपने जो भी है फंड स्वीकृत करवा के रिपेयर करवाया है। तो उसमें जैसे कि मुझे ज्ञात हुआ है, जैसे कि जो मेरी नॉलेज में है
कि लगभग 17 लाख रुपया इसमें लगा है, और जो 5 लाख बचता है उसके लिए मेरी छोटी सी डिमांड है कि हमारे जो गांव के शमशान घाट है यहाँ पे, वहाँ पे लकड़ी की शॉर्टेज रहती है महोदय, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी बहुत कम है, पेड़ पौधे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ की परिस्थिति को, तो उस के चलते हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बचा हुआ जो हमारा फंड है वो लकड़ी स्टोर, नहर जहाँ शमशान घाट के साथ है, वहाँ पे एक लकड़ी स्टोर बनवाया जाए ताकि मेरे लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना हो। और इसके साथ साथ एक और डिमांड मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो है मेरी रमसैनका वार्ड की, जिसमें कि महोदय एक माठा नामक जगह है जहाँ से जो मेरी माताएं बहनें हैं वो घासनियाँ लकड़ी अपना सामान नीचे लाती हैं, और दुर्भाग्यवश कई बार पैर फिसलने से कोई अशुभ घटना भी उनके साथ घटित हो सकती है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक रोप वे माठा से ग्वाड़ के लिए और ग्वाड़ से सुकरेठी के लिए बना दें, ताकि जो भी सामान हमारा ऊपर से आता है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए और लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और दूसरा ही रोप वे एक मेरा गांव पड़ता है डबहलका का बगोद, बहुत प्यारा ही गांव है सर, परंतु जब आप उसकी स्थिति देखोगे तो बहुत बुरे हालात है, क्योंकि घाल इतने हाइट पर है, वहाँ पे बिना चलना भी बहुत मुश्किल है, खाली चलना भी, परंतु जब बोझे के साथ मेरी माताएं बहनें आती है तो उनको और ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं चाहूंगी कि वहां से भी एक रोप वे, बगोद से बेला छो के लिए एक रोप वे, बेला छो से बगोद गांव के लिए एक रोप वे बने, ताकि वहां पे भी लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और महोदय इसके साथ साथ एक और डिमांड, जैसे कि जिस रोड से आप अभी आए हैं वो सड़क जो है हमारी कच्ची है, जो कि मात्र 300 मीटर की है, 300 मीटर है। तो मैं चाहूंगी महोदय कि उसको पक्का किया जाए, और जहां जहां उसमें जंगों की जरूरत है साइड में वो लग जाए, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो और सेफली लोग वहां से आ जा सकें। महोदय आप तो कैबिनेट मंत्री हैं,